नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मानव देहधारी प्रत्येक जीवात्मा समस्त प्राणियों में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हालांकि समस्त चराचर जीव जगत उन्हीं परमपिता परमात्मा के अंश रूप हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, और इसी बात की पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई के माध्यम से की है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुख की कामना प्रत्येक जीव को होती है, किंतु मनुष्य की विशिष्टता यह है कि वह स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों के फलस्वरूप मिल रहे सुख दुख का स्वयं ही आकलन कर सकता है और सुख की कामना से श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है। यह हर किसी की कामना होती है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, उसकी कुंडली में भी कोई राजयोग हो जिससे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, ताकि वह जीवन में यश और वैभव प्राप्त कर सके और जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। राजयोग ग्रहों की विशेष स्थिति से बनने वाला संयोग होता है जो जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि और सुख प्रदान करता है। राजयोग का तात्पर्य है राजाओं की कुंडली में होने वाला योग, जिससे व्यक्ति राजा या फिर राजा के समान ऐश्वर्यपूर्ण और मान सम्मान युक्त जीवन व्यतीत करता है। सनातन परंपरा में सभी सनातनियों द्वारा कुंडली विश्लेषण के माध्यम से राजयोग के बारे में जानने की जिज्ञासा सदा से ही रही है, क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली में जितने अधिक राजयोग होंगे वह व्यक्ति उतनी ही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और जीवन में सफलता अर्जित करता है। कुंडली में बनने वाले राजयोग के महत्व को ज्योतिष ग्रंथ बृहज्जातकम के आश्रय फलाध्याय का यह द्वितीय श्लोक स्पष्ट करता है। जनयति नृपमेकोऽप्युच्च गोमित्र दृष्टः प्रचुर गुण समेतं मित्र योगाच्च सिद्धं विवसु विसुख मूढ़ व्याधितो बंधु तप्तो वध दुरित समेतः शत्रुनिं रक्षगेषु। अर्थात यदि जन्म कुंडली में एक भी ग्रह परम उच्च स्थिति में होकर मित्र ग्रहों से दृष्ट हो तो राजयोग बनता है, और जहां कुंडली में राजयोग उपस्थित होने पर जातक विभिन्न प्रकार के धन धान्य भूमि वाहन आदि प्राप्त करके वैभवशाली होता है, वहीं यदि ग्रह शत्रु अथवा नीच राशि में हो तो मनुष्य दरिद्र, दुखी, रोगी या फिर पराश्रित, अपमानित तथा पाप कर्मों में लिप्त जीवन जीता है। कुंडली में राजयोग को कितना महत्व दिया गया है यह समझा जा सकता है। कुंडली में उपस्थित राजयोग सामान्य व्यक्ति को भी राजा के समतुल्य बना देता है। आज हम ऐसे ही एक राजयोग रोचक पंच महापुरुष योग के बारे में बात करेंगे, जो हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक जीवन से सभी समस्याओं को दूर कर हमें विद्या, बुद्धि, धन, सुख, समृद्धि, पराक्रम सभी कुछ प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पूर्व कृपया वीडियो को लाइक करें एवं यदि आपने अभी तक हमारा यह चैनल वैदिक एस्ट्रो केयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नए नोटिफिकेशन की जानकारी हेतु बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट करना न भूलें। रोचक पंच महापुरुष योग है क्या और यह योग कुंडली में कैसे बनता है, आइए सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करते हैं। मूल त्रिकोण निज तुंग गृहोपयाता भौमज्ञ जीव सित भान सुता बलिष्ठा केंद्र स्थिता यदि तदा रुच भद्र हंस मालव्य चारु शश योग करा भवंती। जातक पारिजात ग्रंथ के इस श्लोक के अनुसार यदि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र,
शनि अपनी उच्च राशि अथवा मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि में स्थित होकर लग्न से केंद्र भाव में स्थित हों तो महापुरुष योग का निर्माण होता है। मंगल से रुचक, बुध से भद्र, बृहस्पति से हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से शश योग का निर्माण होता है। इनमें से आज हम रोचक योग की ही बात करेंगे। रोचक पंच महापुरुष योग मंगल ग्रह के द्वारा निर्मित होता है। यह योग तब बनता है जब कुंडली के केंद्र भाव में मंगल अपनी उच्च राशि मकर में या अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष या फिर अपनी स्वराशि वृश्चिक में स्थित होता है। मानसागरी ग्रंथ के अनुसार यदि मंगल ग्रह लग्न से केंद्र में स्थित हो और अपनी उच्च अथवा स्वराशि में स्थित हो तभी रोचक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। किंतु मंगल के साथ सूर्य या चंद्रमा स्थित हो तो महापुरुष योग भंग भी हो जाता है और जो इसका फल है वह प्राप्त नहीं होता। इस रोचक पंच महापुरुष योग का विस्तृत वर्णन सारावली ग्रंथ के 24वें अध्याय में तथा वराह मिहिर जी द्वारा रचित बृहत संहिता के 68वें अध्याय पंच मानुष विवाह का अध्याय में प्राप्त होता है। जैसा इस योग का नाम रोचक पंच महापुरुष योग है वैसा ही यह योग फल भी प्रदान करता है। व्यक्ति की कुंडली में यदि यह योग उपस्थित हो तो उसका जीवन महापुरुष तुल्य हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ख्याति प्राप्त करता है, समाज को नई राह प्रदान करता है एवं सभी का पूजनीय होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में रोचक पंच महापुरुष योग विद्यमान हो उसका जीवन बड़ा ही विशिष्ट हो जाता है। कुशल नेतृत्व की क्षमता इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के पास होती है। यह सब मंगल ग्रह की कृपा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल ग्रह को नवग्रहों में सेनापति का स्थान प्राप्त है, जो जीवन ऊर्जा का कारक ग्रह भी है। रोचक पंच महापुरुष योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति में शारीरिक बल की कमी नहीं होती और वह नेतृत्व के बल पर धन एवं सम्मान प्राप्त करता है। उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती। वह अपने शरीर का ध्यान रखता है और ताकतवर शरीर का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान एवं धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है और धनी होने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर धर्म के लिए धन का त्याग भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करते हैं और जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग करते हैं। मंगल ग्रह द्वारा कुंडली में बनने वाले रोचक पंच महापुरुष योग के बारे में निम्नलिखित श्लोक काफी महत्वपूर्ण है। जातः श्री रुचके बलान्वित वपुः श्री कीर्तिशीलान्वितः शास्त्री मंत्र जपा विचार कुशलो राजातवा तत्समः लावण्यारुण कांति कोमल तनुस्त्यागी जितारिर्घनी सप्त्यब्दमितायुषा सह सुखी सेना तुरंगाधिपः। रोचक पंच महापुरुष योग मंगल ग्रह की कृपा से बनने वाला एक बहुत अच्छा योग है, जो जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रदान करने में सक्षम है। जब भी कुंडली में मंगल ग्रह की महादशा अथवा अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को रोचक पंच महापुरुष योग के प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जन्म कुंडली में इस योग के बनने से इसका प्रभाव मिलना तय हो जाता है, लेकिन यदि नवमांस कुंडली या वर्ग कुंडलियों में मंगल नीच स्थिति में या अशुभ प्रभाव में हो तो यह योग पूर्ण रूप से अपना फल देने में सक्षम नहीं होता। फिर भी थोड़े बहुत परिणाम प्राप्त हो ही जाते हैं। कोई भी राजयोग देने वाला ग्रह अपनी दशा अथवा अंतर्दशा में अपना प्रभाव अवश्य देता है। ऐसे ग्रह की जब भी महादशा आती है या किसी अनुकूल ग्रह की महादशा में उसकी अंतर या फिर प्रत्यंतर दशा आती है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है। रोचक पंच महापुरुष योग के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर हमें अवश्य सूचित करें एवं वीडियो को लाइक करना न भूलें। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके सुखद मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।